कि बच्चे को कुछ बुकों से हटके मिल जाए, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं कहना ये चाह रहा था, क्या जिंदगी में ये जो लाइन है ये सिंगल होती है, यहाँ के बाद ये उलझनें पैदा होती है, यहाँ सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अगर ध्यान नहीं हुआ तो फिर भटकते रहते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन में आके तो पूरा भटकाव होता है। लेकिन यहीं पे अगर पहली बार अगर एक लाइन डिसाइड हो गई कि मुझे इसी ट्रैक पर चलना है, तो आप सफल हो जाओगे और एक ही बार में क्या बन जाओगे, गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, भटकाव आपके कभी भी पैदा नहीं होगा। लाइफ में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ये या फिर ये या फिर ये? इसे मैं 3 एग्जाम्पलों से समझाना चाहूंगा। पहले आप तीनों एग्जाम्पलों को अच्छे से सुनो और मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आपके अनुसार क्या जीवन में जरूरी है। सकारात्मकता जो है वो सभी लोग पॉजिटिव रहना चाहते हैं, सकारात्मक सोचना चाहते हैं, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सकारात्मकता आपके अंदर कभी भी थकावट नहीं आने देती, कभी भी आपके अंदर ये जो सकारात्मकता है उबासी नहीं लाती, कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करती, तनाव नहीं लेके आती, कभी भी आपको टेंशन नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसका मूल मंत्र ये है कि आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव के अंदर भी, तो आपको क्या मिलेगा, आपका माइंड आपका रिलैक्स मोड में रहेगा, और रिलैक्स मोड में जब माइंड रहता है तो वो अच्छे से प्लानिंग कर पाता है, अच्छे से सारे काम करता है। बट इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर ये सकारात्मकता आपके इंडिविजुअल व्यक्तित्व पे निर्भर करती है तब तो ठीक है, लेकिन जब आपको ये लीडरशिप के अंदर अगर पॉजिटिविटी को देखना है तो फिर आपको एक एग्जाम्पल की जरूरत है, उसे समझने। एक सेना का कमांडर होता है, सेना के अंदर 36 बटालियन फतेहगढ़ सेंटर। वो सेना का कमांडर, उसे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता ही पसंद थी। वो अपनी टुकड़ी से, एक ब्रिगेड के अंदर बहुत सारी टुकड़ियां होती है, एक टुकड़ी में 20 से 30-50 लोग जवानों की एक टुकड़ी होती है, उस जवानों की टुकड़ी को एक कमांडर कमांड करता है। उस सेना के कमांडर को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता ही अच्छी लगती थी। उसे कोई भी नेगेटिव खबर देता था तो वो उसे जबरदस्त पनिशमेंट करता था। कोई भी नेगेटिव खबर वो खुद सुनना नहीं चाहता था, सकारात्मकता का वो घोर समर्थक था। तो सकारात्मकता का जब वो घोर समर्थक था तो उसकी जो सकारात्मकता वाली विचार है वो उसकी टुकड़ी में जाएंगे, सीधी सी बात है। आपके लीडर के जैसे थॉट्स होंगे वही आपके अंदर आएंगे। तो जो सकारात्मकता के विचार थे वो सारे सैनिकों के अंदर आ गए। जब तक टुकड़ी ब्रिगेड के अंदर पड़ी हुई थी तब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और कोई लड़ाई झगड़े की खबर नहीं, कोई तनाव की खबर नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन आदेश आया कि आपकी टुकड़ी को बॉर्डर पे जाना है। अब उसके सैनिक और उसके कमांडर, सैनिक आगे आगे चलते, कमांडर पीछे चलता है। सैनिक जा रहे हैं, ऊपर दुश्मन की सेना यहाँ पहाड़ी पे बैठी हुई है और यहाँ सैनिक जा रहे हैं, और सेना का कमांडर जो है पीछे कैंप डाल के बैठा हुआ है। यहाँ दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, एग्रेसिव है, गुस्से में है, और यहाँ गोली पे गोली चलाई जा रही है, ऊंचाई पे है और लोग मर जा रहे हैं। लेकिन सकारात्मक विचार क्या कह रहा है, कमांडर को आदेश दे रहा है, नहीं साहब सब ठीक है, सब लोग ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सेना के कमांडर को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही सुनना अच्छा लगता है। घोर सकारात्मकवादी था। अगर ये व्यक्ति यहाँ पे ये बोलता कि हमारे कुछ जवान घायल हो चुके हैं, गिर चुके हैं, अब हम नहीं जीत पाएंगे, हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए, तो क्या करता कमांडर? खुद मार देता हूँ। सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि नेगेटिविटी तो सुन ही नहीं सकता था, ना सुन नहीं सकता। तो होता क्या है
इस सकारात्मकता घोर सकारात्मकता का रिजल्ट क्या होता है कि कुछ देर बाद ये जो सेना की टुकड़ी है पूरी खत्म हो जाती है। जो उसके कुछ कोर कमांडर के मेंबर्स बचते हैं वो फिर भी यही जवाब देते हैं कि साहब अब आ जाइए, हमने दुश्मन पर विजय पा ली है। कमांडर वहां से चल के आता है और देखता है कि ना तो सेना भी पड़ी है। और जैसे ही कमांडर आता है, कमांडर और कमांडर के कोर कमांडर के मेंबरों को मार दिया। किस वजह से हुआ? घोर सकारात्मकता। सकारात्मकता नहीं, घोर सकारात्मकता। एक दूसरा एग्जांपल स्टोरी को उल्टा करते हैं। सेम टू सेम कमांड को लेकर एक कमांडर अपनी कमांड को लेकर गया पॉजिटिव, जो पूरी तरीके से नकारात्मकता पे आधारित था, जिसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव पॉइंट आता था। वैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की दुनिया में कहते हैं कि नकारात्मकता बहुत जरूरी है अगर एक्यूरेसी लेके आनी है, बट इतनी भी नकारात्मकता नहीं कि हमेशा आप अपने एम्प्लॉय पे, हमेशा अपने जूनियर्स पे, हमेशा अपने कमांड पे आप सब करते रहो, बिकॉज बिलीव नहीं बन पाएगा फिर। तो होता क्या है, ये कमांडर जाता है, कमांडर अपनी टुकड़ी को आगे भेजता है, पहले ही सैनिक जाता है, ऊपर से कोई पत्थर फेंकता है, वो डर जाता है। बोला साहब जनाब यहाँ तो बहुत दुश्मन की सेना बहुत है, बम गोले टैंक लेके बैठी हुई है। आया क्या था? नकारात्मक विचारों ने क्या बना दिया? गोला बारूद टैंक बना दिया। अब जब कमांडर को आप ऐसे रिपोर्ट करोगे कि इतनी बड़ी सेना ऊपर बैठी हुई है टैंक लेके, कमांडर खुद नेगेटिविटी का शिकार था, तो नकारात्मक विचारों का शिकार था, खुद डर गया, सेना डर गई, आगे बढ़ पाएंगे? वो नहीं बढ़ पाएंगे, वो वापस युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही लौट आएंगे। किसकी वजह से? नकारात्मक नेगेटिविटी। ठीक है, और नकारात्मकतावादी भी किसी काम के नहीं। हमें क्या बनना है? हमें बनना है ये बना। दुश्मन का एक आक्रमण हुआ तो सजग हो गए, और सजग होके कमांडर को रिपोर्ट नहीं की कि दुश्मन ने हमें अटैक कर दिया है, बिकॉज हमारे पास इतना पोटेंशियल था कि हम एक बार देख लें, एक बार सच का पता कर लें, कितने लोग हैं, कितने हथियार हैं, कितनी सेना ऊपर हमारी चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती है, हमें एक्स्ट्रा बटालियन, सपोर्ट बटालियन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हमें क्या मैसेज देना है, वो सारी चीजें यहाँ पे। क्यों? पॉजिटिव सोच के लोग हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विजय प्राप्त करनी है, ये पॉजिटिव सोच है। नेगेटिव सोच के लोग हैं, ऊपर अगर दुश्मन का टैंक गोला बारूद ज्यादा हुआ तो हमें यहीं पे ध्वस्त कर देगा, ये नेगेटिव सोच है। बट पॉजिटिविटी प्लस नेगेटिविटी, यानी अगर मैं कहूं कि 70% अगर पॉजिटिविटी और 30% अगर नेगेटिविटी इंसान में है, तो ये किसी भी काम को एक्यूरेसी के साथ, प्योर शुद्धता के साथ अंजाम देने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि आप हर एक ड्रॉबैक को, हर एक चाल को दुश्मन की को किसमें परखोगे? इस 30% में। और हर एक पोटेंशियल को जो सैनिकों के अंदर भरा हुआ है, जो जोश, जो जज्बा, जो फतह कर लेने का जो जज्बा सैनिकों के अंदर भरा हुआ है, उसको किसमें काम करोगे? तो ये जब दोनों चीजें मिलेंगी तो क्या विजय नहीं प्राप्त हो जाएगी? तो जिंदगी में क्या जरूरी है बच्चों? पॉजिटिव प्लस नेगेटिविटी। ड्रॉबैक के लिए, सिर्फ पॉइंटों के लिए, सिर्फ खतरे के लिए हमें नकारात्मकता वो रखना ही पड़ता है। तो ऐसे ही अपने जीवन में घोर सकारात्मक वाली मत बनिए, वरना ना आगे कुआं मिलेगा ना पीछे खाई मिलेगी, कहीं के नहीं। और ना घोर नकारात्मकवादी भी मत बनिए, वरना टेंशन, तनाव, हृदयाघात, हार्ट अटैक, इनसे मर जाओगे। आपको कॉमन रहना है, 70% पॉजिटिविटी दिखानी है और 30% आपको ड्रॉबैक के लिए नेगेटिविटी भी रखनी है। इट मींस आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे नेक्स्ट ईयर, उसके पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए, लेकिन उसका स्कोप क्या चल रहा है मार्केट में, 30% के एरिया में रखना है।
कल को अगर मैं बीटेक कर भी लिया, अगर मैं मेडिकल लाइन से ये भी कर लिया और मैं नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो क्या करूंगा? दुनिया में, इस भारत में 99% स्टूडेंट्स को एक सपना दिखा दिया जाता है कि तुम नीट में जाओ, जेईई में जाओ, मेडिकल में जाओ, तुम ये करो, इतना सपना दिखा देते हैं। लेकिन कोई उस, क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिव विचार है, लेकिन कोई 20% की 30% की बात नहीं करता कि अगर वायदे में, क्या आपको लगता है इस देश में 20-30 लाख 50 लाख बच्चे, 40 लाख बच्चे हर साल तैयारी करके एग्जाम देते हैं नीट का, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं? नो सर। तो जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको तो मंजिल मिल जाती है, जो नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें तो कोई बताता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। बेरोजगारी का शिकार। क्यों? उनके पास रास्ता होता है। हर कोई व्यक्ति ज्ञान करने में लगा हुआ है कि तुम ये बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, लेकिन नहीं बने तो क्या करोगे? ऐसा खास रियल लाइफ सिचुएशन मेरी भाई की लड़की है, उसके साथ अभी हुआ है। सो आपको अगर अपना फाउंडेशन तैयार करना है और आपको लगता है कि मैं इससे काबिल हूँ, पहली बात तो खुद को लगने लग गया होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अगर किसी बच्चे को नहीं भी लगा है ना, तो बहुत सारी मोटिवेशनल, एजुकेशनल, कैरियर गाइडेंस वाली वीडियोस देखा होगा रील की जगह पे, वो तुम्हें पूरी सलाह देंगे कि आप ये करो। अगर आप ये नहीं भी बन पाए 1%, अगर 10% आप चीज सोचते हो और 3% आप नहीं बन पाते हो, तो 3% के दायरे में रहकर आप क्या कर पाओगे? जरूरी है या नहीं है ड्रॉबैक? यानी जो कमियां हैं उस चीज की, वो हर चीज के साथ जरूरी है या नहीं है? मेरे सीईओ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी के साथ, मेरे सीईओ के साथ, मेरे सेना के अंदर यही सब चीजें सुन के पला बड़ा घोर, या जिसे हम कहते हैं अतिवादी, हर चीज के लिए क्या होती है नुकसान। आपको सपने कोई अगर दिखा रहा है ना, उन सपनों के पीछे के छुपे हुए उस राज को पकड़ लो। मैं मानता हूँ इस दुनिया में इसको 70% करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेडिटेशन, योग और सत्संग वाली बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में जो ये है ना नकारात्मकता, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं लेनी पड़ती हमें, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। नकारात्मकता के लिए कहीं भी कोई आपको प्रवचन देता हुआ नहीं मिलेगा। जहां भी प्रवचन देते हुए मिलेंगे, किसके लिए मिलेंगे? क्योंकि हमारे माइंडों की सोच ऐसी हो चुकी है कि हमें अच्छा क्या लगता है, क्योंकि बचपन हमारा सामान्य नहीं गुजरता। तो बचपन सामान्य गुजरा है तो हमें इसकी जरूरत, प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। हमने बचपन से त्रासदी देखी है, भयंकर बीमारियों के साथ माँ को काम करते हुए देखा है, गलियों में, रास्तों में ऐसे मंजरों को देखा है जहाँ से ऑटोमेटिक हमारी जो सोच है वो सीमित हो गई है। हम सपने भी देखते हैं तो गली मोहल्लों के ही देखते हैं, ऊंचे सपने देख ही नहीं पाते। क्या मोदी जी ने कभी चाय बेचते हुए सपना देखा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा? नहीं देखा होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके कर्म ने, उनके कर्म जो थे उसको उन्होंने पूजा बनाया और अपना सब कुछ त्याग दिया, लगे रहे। जो सफलता है वो आपसे त्याग मांगती है, और आप किस चीज का त्याग कर सकते हो वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किस परिस्थिति में किस चीज का त्याग करना है वो आपके ऊपर नहीं निर्भर करता, परिस्थितियां निर्भर करती हैं। देख रहे हो आप, शादीशुदा जीवन, 2 बच्चे, एक बीवी, उनको छोड़ के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, लेकिन फिर भी एलिगेशंस इस तरीके से लगते हैं कि जैसे कि पता नहीं मोदी जी देश को बेच ही लेंगे। बात सही लगते हैं। आज तुम लोग यहाँ बैठे हो किनकी बदौलत से बैठे हो? मोदी जी की वजह से नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से बैठे हो, बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट आदिवासियों का
भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन उसके नेता की सोच पे डिपेंड करता है कि वो बहुमत दल का नेता जो है वो आपके लिए क्या सोचता है। वो आपको सिर्फ वोट मांगता है, वो आपका विकास चाहता है, समझ रहे हो? तो पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, वो आपकी मर्जी है, आप बीजेपी को समर्थन दो या कांग्रेस को, वो आपके खुद के विचार है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस एकदम सिस्टम के अंदर अभी सेंट्रलाइज जो हुए हैं वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में हुए हैं, और उन्हीं गवर्नमेंट की वास्तव में ये योजनाएं हैं जो एकलव्य स्कूलों के अंदर आदिवासी बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक ऊंचे पदों पर बिठाएं, ताकि जब ऊंचे पदों पर बैठोगे तो तुमको तुम्हारे एरिया, ब्लॉक, गली, जंगल, रास्ते ध्यान में आएंगे और उनका तुम विकास करोगे। खंडवा में बैठा हुआ मंत्री को नहीं पता कि यहाँ से कौन से रास्ते गुजरते हैं और कहाँ कहाँ गुजरते हैं, किस किस जगह होकर गुजरते हैं, कौन सी नदी कब बाधा उत्पन्न करती है, कौन सा पुल कहाँ समस्याएं पैदा करता है, उन्हें नहीं पता। जब वो किसी टूर पे किसी बोट लेने के लिए आएंगे उस समय सारा प्रशासन लग जाएगा उस रास्ते को चौड़ा करने में, साफ करने में, बिछा बस एक दिन के लिए, क्योंकि अगर वो वैसे आ गए तो देख लेंगे, ऐसा ही तो होता है भाई। तो अगर तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र का विकास करना है तो तुम्हारे लिए एक सपना सोचना पड़ेगा, तुम्हें इस सपने को पूरा करना चाहिए। एक सपना सोचो, एक ट्रैक पकड़ो, एक ही ट्रैक पकड़ो, मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ भटक जाऊंगा, नो, सिर्फ एक ट्रैक पकड़ो और अपने सपनों को अंजाम दो। आज के सेशन यहीं पे खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।